हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आपका स्वागत है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर नंबर 3 में, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग एंड कूलम्ब्स लॉ। स्टूडेंट्स, पिछले 2 लेक्चर आपने जरूर देखे होंगे, ऐसे ही मेरी उम्मीद है, और आपने उसे समझा भी होगा अच्छे से, है ना। अगर आपको ये लेक्चर अच्छे से समझना है तो पहले, अगर वो 2 लेक्चर आपने नहीं देखे हैं तो पहले आप उन दोनों लेक्चर्स को देखिए। तो स्टूडेंट्स, हम लेक्चर 3 के अंदर बात करने वाले हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट, और जिसका नाम है मेथड्स ऑफ चार्जिंग, यानी कि आवेशन की विधियां। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, आवेशन की विधियां, ये है हमारा टॉपिक स्टूडेंट्स। तो हिंदी में भी लिख देता हूं इसको मैं। इसका मतलब है आवेशन की विधियां। चलिए, तो बात यह है कि पहले दोनों लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि आवेश क्या होता है, यानी व्हाट इज चार्ज। फिर हमने पढ़ा उसके बाद में उसके यूनिट्स क्या हैं। उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हमने उसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ा, डिटेल में पढ़ा, क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया। और उसके बाद में हमें देखना है कि व्हाट आर मेथड्स ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, कि किसी भी वस्तु को आवेशित किन किन विधियों से किया जा सकता है स्टूडेंट्स। तो देखिए, जिन 3 मेथड्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं उनका मैं नाम यहाँ लिख देता हूँ। जो फर्स्ट मेथड होगा, सबसे पहला जो होगा, वो होता है मेथड ऑफ फ्रिक्शन, या फिर हम डायरेक्टली कह सकते हैं फ्रिक्शनल मेथड, यानी कि घर्षण विधि। उसके बाद अगर हमें देखना होता है सेकंड पॉइंट, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं मेथड ऑफ इंडक्शन, यानी कि प्रेरण विधि। ठीक है, इसे हम कह देते हैं इंडक्शन। थर्ड जो हमारे पास है वो होता है हमारे पास कंडक्शन, यानी कि चालन विधि। इसे हम हिंदी में बोलते हैं चालन विधि, इसको हम लोग इंडक्शन को बोलते हैं प्रेरण विधि, और फ्रिक्शन को हम लोग जो है बोलते हैं दरअसल घर्षण विधि। ठीक है, फ्रिक्शन मेथड, इंडक्शन मेथड, कंडक्शन मेथड, ये 3 हमारे पास है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो वन बाय वन हम इनमें बात करेंगे स्टूडेंट्स कि कौन से मेथड का क्या मतलब है और किससे हम कैसे चार्ज कर पाएंगे बॉडी को। ठीक है, तो चलिए, सबसे आसान जो है वो हम बात करते हैं सबसे पहले घर्षण विधि, यानी कि फ्रिक्शन मेथड या मेथड ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन मेथड। देखो, इसमें स्टूडेंट्स अपने पास वो एक नॉलेज जो हमने लिया था सबसे फर्स्ट लेक्चर में, वर्क फंक्शन यानी कि कार्यफलन। और हमने ये कहा था कि भाई वर्क फंक्शन जो होता है वो होता है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस, यानी कि जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन है उसे उस पूरी सतह से बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है, उसी को हम लोग कार्यफलन या वर्क फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो होता क्या है इसमें कि इनिशियली 2 बॉडीज व्हिच आर इनिशियली नॉट चार्ज्ड, यानी प्रारंभ में दोनों ऐसी वस्तुएं हैं जिन पर आवेश नहीं है, इनको अगर हम फ्रिक्शन कर दें, घर्षण आपको बता चुका हूं मैं डिटेल में, फर्स्ट लेक्चर में आप दोबारा जाके देख सकते हैं कि अगर आपने दोनों को घर्षण किया, फ्रिक्शन किया, तो एनर्जी हुई, वर्क एनर्जी, है ना, वर्क किया तो एनर्जी हुई। तो जिसका वर्क फंक्शन कम है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी बॉडी पर आ जाएगा। भाई, इन दोनों को फ्रिक्शन किया, मान लीजिए इसका वर्क फंक्शन कम है, तो ये जल्दी इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन सीधा इसके ऊपर आ गया। तो आप बताइए कि जब इसका इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गया तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, भाई इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और वो इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इस पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो भाई जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, जिसमें से इलेक्ट्रॉन एग्जिट हो गया, उस पर पॉजिटिव चार्ज, और जिस पर इलेक्ट्रॉन आ गया उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये हमारे पास मेथड्स ऑफ चार्जिंग है। इसमें हमने जो फ्रिक्शन मेथड है वो हमने फर्स्ट लेक्चर में भी पढ़ा है अच्छे से, तो अभी मैंने आपको शॉर्टकट में बताया। ठीक है, तो कोई विशेष कोई चीज नहीं है। हमको जो डायरेक्ट बात करनी है स्टूडेंट्स वो है इंडक्शन मेथड, यानी कि प्रेरण विधि, जिसको हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे। अगर फ्रिक्शनल मेथड को डिटेल में देखना है तो सबसे फर्स्ट लेक्चर में आप जा सकते हैं बच्चों, वहां पे चेक कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं इंडक्शन मेथड, यानी कि प्रेरण विधि, मेथड ऑफ इंडक्शन, मेथड ऑफ इंडक्शन। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या होता है कि देयर इज नो फिजिकल कांटेक्ट
नो फिजिकल कांटेक्ट, यानी कि इसका मतलब है कि जो बॉडीज हैं इनके बीच में फिजिकल कांटेक्ट, टच नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जिस बॉडी, अब इसमें एक और चीज ध्यान रखना कि जिन दो बॉडीज का हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं स्टूडेंट, उसमें से एक पर ऑलरेडी चार्ज होगा और दूसरी जिसको कि हम चार्ज करेंगे। तो जो चार्ज बॉडी है जिसकी सहायता से हम दूसरी बॉडी को चार्ज करेंगे, उसमें फिजिकल यानी कि टच नहीं करेंगे, वो बिल्कुल पास पास रहेंगे। अब ये मतलब नहीं है कि टच नहीं करेंगे तो 2 किलोमीटर दूर रख देंगे, नहीं, कहने का मतलब है कि दोनों को बिल्कुल आस पास रखना है। कैसे रखना है, देखिए मान लीजिए ये हमारे पास एक पॉजिटिव रॉड है ना, एनसीईआरटी में भी इसी तरह से बताया गया है, और इसके सामने जो है वो एक न्यूट्रल कोई भी बॉडी, मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल डायरेक्टली वही बताता हूँ कि एक हमारे पास न्यूट्रल स्फीयर है और न्यूट्रल स्फीयर को हमने इंसुलेटिंग स्टैंड में रखा हुआ है। इंसुलेटिंग स्टैंड, बच्चों इंसुलेटिंग वर्ड इसलिए रखा गया है, कुचालक स्टैंड बोला जाता है क्योंकि जमीन से इसका जो कांटेक्ट है वो हटाना जरूरी है, क्योंकि जमीन से कांटेक्ट अगर रहेगा तो धरती माता जो है वो इनके इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस कर देगी। कहने का मतलब अगर इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो अंदर खींच लेंगे, कम इलेक्ट्रॉन है तो अपनी जेब से प्रोवाइड कर देंगी, है ना, बहुत बड़ा द्रव्यमान है, खूब सारे एटम्स है तो खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स है। अब इस पॉजिटिव रॉड की वजह से इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस कोने में आ जाएंगे और प्लस जो है वो इधर खिसक जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं बच्चों कि प्लस कहीं आता जाता नहीं है, दरअसल इलेक्ट्रॉन्स खींचे गए एक तरफ, तो जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से चले गए तो प्लस जो है वो ऑटोमेटिक दिखाई देने लग जाएगा। 100% इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं है, 100% प्लस नहीं है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, फर्स्ट लेक्चर देख लीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, इस प्लस और माइनस के बीच में है अट्रैक्शन। अच्छा ये बताइए कि ओवरऑल इनके बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है कि रिपल्शन हो रहा है, बताइए ओवरऑल क्या हो रहा है। ओवरऑल अट्रैक्शन हो रहा है बच्चों, ये अभी भी न्यूट्रल है। अरे ये स्फीयर अभी भी उदासीन है भाई, न्यूट्रल है। न्यूट्रल इसलिए है, भले ही माइनस प्लस अलग अलग नजर आ रहे हैं, भले ही माइनस और प्लस अलग अलग नजर आ रहे हैं, मगर स्टूडेंट्स ओवरऑल चार्ज देखा जाए तो नेट चार्ज 0 है, क्योंकि जितने माइनस है उतने ही प्लस है। ठीक है, अच्छा प्लस और माइनस में अट्रैक्शन, प्लस और इस वाले प्लस में रिपल्शन यानी कि प्रतिकर्षण, तो डिस्टेंस इसकी कम है तो ये डोमिनेट करेगा, तो ओवरऑल अट्रैक्शन हो जाएगा। लेकिन खैर ये हमारे मुद्दे की बात नहीं है, हमें जो बात करनी है वो ये बात करनी है कि इसको चार्ज कैसे किया जाए। तो हम क्या करते हैं अगले स्टेप में, ये रॉड को यहीं पे रहने दीजिए अपनी जगह पे, हम अगले स्टेप में इस स्फीयर को भू संपर्कित यानी कि अर्थ से कांटेक्ट इसका कर देते हैं। जैसे ही अर्थ से कांटेक्ट किया तो प्लस जो है वो जमीन में चला गया। सच्चाई ये है कि प्लस कहीं आता जाता नहीं है, जमीन से इलेक्ट्रॉन आए और उन्होंने इस प्लस को न्यूट्रलाइज कर दिया। ठीक है, अच्छा माइनस तब तक यहाँ पे ट्रैप्ड रहेगा। ठीक है, देखो बेटा दो प्रकार के चार्जेस होते हैं, बाउंड चार्जेस, अनबाउंड चार्जेस, आगे आप पढ़ेंगे डिटेल में सारी चीजें। तो ये दरअसल बाउंड हो चुका है, तो ये प्लस यानी ये समझ रखो कि जब तक ये प्लस रहेगा ये माइनस को कहीं जाने नहीं देगा। तो ये प्लस है ये माइनस है यहाँ पे। अब अगर आप ये रॉड यहाँ पे अभी हटा लो तो ये माइनस भी ग्राउंड में चला जाएगा और वापस न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम इस प्लस को जाने नहीं देंगे क्योंकि हमें माइनस को बचा के रखना है। हम अगले स्टेप में ये रास्ता ही तोड़ देते हैं। तो ये जो है ये हमारे पास सेकंड स्टेप है, ये जो मैंने बताया ये फर्स्ट स्टेप है। अगले स्टेप में स्टेप नंबर 3 को मैं यहाँ साइड में ले देता हूँ, हम इस जमीन के कॉन्टेक्ट को ही हटा देते हैं। तो देखिए रॉड हमारे पास ये जमीन के कॉन्टेक्ट को हमने हटा दिया और देखिए ये स्थिति हमारे पास बची। उससे अगले स्टेप में क्या करेंगे, उससे अगले स्टेप में अब आप इस रॉड को हटा दीजिए। ठीक है, स्टेप नंबर 3 पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं इसी में नंबर 4 स्टेप बता दूंगा आपको। उससे अगले स्टेप में स्टूडेंट्स क्या करेंगे आप, उससे अगले स्टेप में इसको स्टेप नंबर हम लिख देते हैं 4। आप डायरेक्ट रॉड हटा दीजिए। जैसी रॉड हटाई ये माइनस, अब केवल बचा तो माइनस ही है, लेकिन ये माइनस इस तरह से आ जाएगा, यूनिफॉर्मली चार्ज हो जाएगा। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जैसे ही प्लस चला गया, अरे तो माइनस में आपस में भी तो रिपल्शन है, म्यूचुअली प्रतिकर्षण भी तो है, तो रिपल्शन कम करने के लिए क्या करेगा, दूर दूर हटेगा। अरे माइनस माइनस को प्लस पास में लाओगे तो एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे, तो वो क्या चाहेंगे कि उनकी डिस्टेंस को बढ़ा दिया जाए। तो इस तरह से नेगेटिवली चार्ज अभी हो गया हमारे पास।
क्लियर है स्टूडेंट्स? अब आप कहेंगे सर अगर इसको पॉजिटिव चार्ज करना हो तो हम क्या करें? तो यार प्लस की जगह माइनस रॉड ले आओ, जैसे ही माइनस लगाओगे ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं, चलिए 2 स्फीयर्स वाला भी कर लेते हैं, 2 स्फीयर्स वाले भी हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि 2 स्फीयर्स वाला भी आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग के इंडक्शन में 2 स्फीयर्स को भी चार्ज करने के बारे में बात कर लेते हैं, कैसे किया जाएगा चार्ज। मान लीजिए ये स्फीयर नंबर 1 है हमारे पास, ये हमारे पास है सेकंड नंबर ऑफ स्फीयर। दूसरा जो है, दोनों के दोनों जो गोले हैं वो न्यूट्रल हैं, तो इसलिए प्लस माइनस दिखाया नहीं क्योंकि एक जैसा है, मिक्स है ना। दोनों इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखे गए हैं कुछ अलग ट्रस्ट, ताकि जमीन से कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं रहे इनका, ताकि जो धरती माता उनका जो दखल है इसमें न रहे। अब कुछ भी कर लीजिए, चलिए मान लीजिए आप इस बार लाए माइनस रॉड लाए, इस बार नेगेटिव रॉड आप पास में लेकर आए। तो जब नेगेटिव रॉड को आप लेकर आए पास में, तो इस माइनस की वजह से यहाँ पे प्लस आ जाएगा और माइनस दूर चला जाएगा। अच्छा, जैसे ही यहाँ माइनस आया तो इसके प्लस को पास पास खींचेगा, इस फेस में डिस्टेंस कम है भाई, और प्लस जैसे यहाँ आया तो माइनस इस साइड आएगा, क्योंकि माइनस इस माइनस को दूर भगाएगा। ठीक है, जैसे रॉड को वापस हटा दोगे पुनः पुरानी स्थिति अपने को मिल जाएगी इसके अंदर। फिर हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में इन दोनों को टच करवा दो, ग्राउंडेड भी करवा सकते हो बच्चों, लेकिन जैसा एग्जाम में अपने को एग्जांपल दिया हुआ है और नीट के एग्जाम में भी आया हुआ है कि इन दोनों स्फीयर्स को आपने करा दिया टच। तो देखिए माइनस इधर ही रहेगा, प्लस इधर ही रहेगा, ये प्लस और माइनस जो कांटेक्ट में है ये न्यूट्रलाइज हो गए, जो माइनस प्लस कांटेक्ट में आ गए ये न्यूट्रलाइज हो गए। रॉड अभी तक यही है बच्चों, ध्यान रखना ये। ठीक है, फिर आपने क्या किया, इनको दोनों को फिर से अलग कर दिया, बट ध्यान रखना कि सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, नॉट लार्ज डिस्टेंस। कम दूरी से सेपरेट किया है, ज्यादा दूरी से नहीं, है ना। ये लो, ये तुमने किया, यहाँ प्लस आ गया, और ये रॉड अभी यहाँ पर है इस साइड में। फिर क्या किया हमने, फिर हमने रॉड को ही हटा दिया। जैसे रॉड को हटाया, अब हमें ये स्थिति प्राप्त हो जाएगी। नाउ द कंडीशन विल बी इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, नेगेटिव विल बी हियर एंड पॉजिटिव विल बी हियर। बच्चों जैसे ही रॉड गई खत्म, अब इसका प्लस और इसका माइनस तुरंत एक दूसरे की तरफ भागेंगे ड्यू टू अट्रैक्शन, तो इसका माइनस यहाँ आ जाएगा, प्लस यहाँ आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इनके बीच के डिस्टेंस को बढ़ा दो, ज्यादा डिस्टेंस कर दो। तो ज्यादा डिस्टेंस कर देंगे तो बच्चों लाइट चली जाएगी, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि एक समान रूप से आवेश वितरण हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 2 स्फीयर्स को भी चार्ज कर सकते हैं। बस स्फीयर्स को कांटेक्ट में रहे, जिस बॉडी से चार्ज करना है उस बॉडी को इसके पास केवल लेकर आए हैं, टच नहीं करवाए गए। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा स्टूडेंट्स। अच्छे से मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है, टॉपिक्स को समझना है हमें, तभी एग्जाम क्वालिफाई होगा ना। चलिए आपके पास इंडक्शन फॉर्मूला भी ले लेते हैं, प्रेरण का जो फॉर्मूला हमारे पास है कि Q डैश इज इक्वल टू माइनस Q 1 माइनस 1 अपॉन K। यहाँ जो K है वो एक्चुअली एप्सिलॉन R है, जिसे हम लोग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मतलब है परावैद्युतांक। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट से हमारा मतलब है परावैद्युतांक, परावैद्युतांक। ठीक है, ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अच्छा, तो बच्चों Q डैश क्या है और माइनस Q क्या है ये हमें देखना पड़ेगा। तो Q डैश जो है वो है इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज। ठीक है, अच्छा Q क्या है, टोटल चार्ज आपके पास। अरे जिस बॉडी को पास में लेकर आए हो उस बॉडी का चार्ज है ना Q, जिसको पास, देखो ये तो है इंड्यूस्ड चार्ज, प्रेरित आवेश। Q क्या है, चार्जिंग बॉडी जो है उसका चार्ज, जिसको आप बॉडी को लेकर आए हो, अवेलेबल चार्ज कितना है, और K कितना है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब बताओ बच्चों कि अगर K इज इक्वल टू 1 है तो क्या होगा। अगर K इज इक्वल टू 1 है तो 1 अपॉन 1 विल बी एक्चुअली 1,
और 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, तो 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0, तो Q डैश इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कि कोई चार्ज इंड्यूस नहीं होगा, यानी कोई भी आवेश प्रेरित नहीं होगा, और ऐसा केवल तब होगा जब बॉडी जो है वो होगी हमारे पास इंसुलेटर। अरे इंसुलेटर ही तो होता है जिसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता, चार्ज इंड्यूस नहीं होता, वो इंसुलेटर हो गया। तो आप ये समझ सकते हैं कि इंसुलेटर के लिए K इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा, सबसे बढ़िया चार्ज किसमें इंड्यूस होता है भाई? सबसे बढ़िया चार्ज मेटल्स में, मेटल में ही तो करंट फ्लो सबसे ज्यादा हो रहा है, सिल्वर में होता है। तो अगर K इज इक्वल टू इनफाइनाइट रखा जाए, तो K इक्वल टू इनफाइनाइट रखते ही 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, तो Q डैश विल बी इक्वल टू, देखो अब ये पूरा 0 हो गया तो माइनस Q इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो फॉर्मूला बन गया Q डैश इज इक्वल टू माइनस Q, ठीक है। यानी कि अगर आप मेटल्स या कंडक्टर्स की बात करेंगे तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट है, और इंसुलेटर के लिए 1 है। अब बाकी सारे मटेरियल या तो प्रॉपर विशुद्ध रूप से इंसुलेटर है या मेटल्स है, यानी कि कंडक्टर है। तो कहने मतलब यह है कि अब सभी जो चीजें हैं, सभी चीजों के लिए जो हम K की वैल्यू पढ़ते हैं, वो K की वैल्यू एक्चुअली 1 से बड़ा या बराबर होता है, और इनफाइनाइट से छोटा या बराबर होता है। ये चीज दिमाग में जरूर रखिएगा स्टूडेंट कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारे पास 1 होने वाली है, 1 से कम नहीं हो सकता, क्योंकि कम से कम देखो इसको क्या कर सकते हो 0, और मैक्स टू मैक्स क्या कर सकते हो कि इसके बराबर इसको ले आओ। तो यानी कि मिनिमम के लिए भी K इक्वल टू 1, और मैक्सिमम के लिए जो है आपको K इक्वल टू इनफाइनाइट लेना पड़ेगा, और बाकी जितनी भी बॉडीज हैं वो इनके बीच में ही है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक से या तो बराबर या कम होगा, या इनफाइनाइट से बराबर या कम होगा, ठीक है। इसमें एक चीज और आप स्टूडेंट्स ऐड कर सकते हैं, वो ये है कि भाई मैं क्वेश्चन पूछूं कि भाई इस बॉडी पर चार्ज Q है और ये बॉडी है न्यूट्रल, उदासीन। इस बॉडी को अगर मैं इसके पास लेकर आऊं तो इस पर जो भी आवेश प्रेरित होगा, यानी कि इंड्यूस चार्ज होगा, क्या वो इस चार्ज से ज्यादा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। ये इंड्यूस्ड चार्ज है, ये हमारे पास है इंड्यूसिंग चार्ज, प्रेरण करवाने वाला आवेश, इंड्यूसिंग चार्ज। इंड्यूस्ड चार्ज कैन नेवर बी ग्रेटर देन इंड्यूसिंग चार्ज। क्यों? क्योंकि K की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? इनफाइनाइट। उस मैक्सिमम वैल्यू पे Q डैश कितना मिल रहा है? माइनस का Q। Q डैश कितना मिल रहा है? माइनस का Q। इसका सीधा सीधा मतलब है कि भाई Q डैश यानी मैक्स टू मैक्स आप Q डैश को Q के बराबर ला सकते हो। बच्चों माइनस Q इसलिए है कि आप पॉजिटिव रॉड लेके आ रहे थे तो नेगेटिव चार्ज हो रहा था, नेगेटिव रॉड लेके आ रहे थे तो पॉजिटिव चार्ज हो रहा था। क्लियर है? तो ये जो हमने पढ़ा इसमें, ये हमने पढ़ा बच्चों इंडक्शन मेथड, और हमेशा की तरह डिस्टरबेंस होना शुरू हो गया, बट आप लोग डिस्टरबेंस से घबराएंगे बिल्कुल नहीं, ठीक है। चलिए तो हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, थर्ड जो हमारे पास मेथड है। जो थर्ड हमारे पास मेथड है वो क्या है स्टूडेंट्स? वो है कंडक्शन मेथड, वो है कंडक्शन मेथड। इसको इंक पिलाने का समय आ चुका है बच्चों, ठीक है। चलिए आपसे मुलाकात करते हैं अगली स्लाइड में।